नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, आज से कल तक बिहार को यह तय करना है कि बिहार में कानून बड़ा है, कानून सबों के लिए एक समान है, या भाजपा बड़ी है या नवादा के एसडीओ साहब बड़े हैं। मैं इस बहस को फिर से आगे इसलिए ले जा रहा हूं कि कोटा से भाजपा के हिसुआ से जीते विधायक अनिल सिंह की बेटी को लाने के लिए अनुमति पत्र जारी करने वाले नवादा के एसडीएम के खिलाफ सरकार ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। हालांकि ये कहा गया है कि चीफ सेक्रेटरी ने सो कॉज पूछा है, लेकिन स्पष्टीकरण आने में कितना वक्त लगेगा यह देखे जाने की बात है। हम इस बहस को इसलिए भी आगे बढ़ा रहे हैं कि राज्य सरकार ने शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा के पीए द्वारा दी गई मछली पार्टी के आरोप में शामिल होने वाले एसडीपीओ को निलंबित किया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की है, तुरंत कार्रवाई की है। तो फिर यह सवाल पैदा होता है कि नवादा के एसडीएम साहब के खिलाफ कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है। देखिए, यह बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कानून हर स्तर पर नवादा के एसडीएम ने तोड़ा है। और इस बीच दुर्भाग्यजनक बात यह है कि सोशल मीडिया पर मैं नहीं जानता कि नवादा के एसडीएम साहब जिन्होंने कानून तोड़ा, स्वयं को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी बॉस माना, चीफ सेक्रेटरी की भी परवाह नहीं की, उनके पक्ष में कुछ लोग यह कहने में लगे हैं कि एक बहुजन, देखिए बिहार में बहुजन दलित समाज के लोगों को कहते हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, एसडीएम साहब की जाति को मैं नहीं जानता हूँ, कि एक बहुजन एसडीओ के खिलाफ कार्रवाई की साजिश चल रही है। मैं ऐसे प्रचार करने वालों के बिल्कुल खिलाफ हूँ। जो ये प्रचार कर रहे हैं, क्या उन्हें पता है कि आपके बहुजन एसडीएम साहब ने एक ब्रह्मजन बच्चे को ही लाने के लिए अनुमति दी है? क्या आपको उस वक्त ऐतराज हुआ जब मछली पार्टी में शामिल होने वाले ब्रह्मजन एसडीपीओ डीएसपी के खिलाफ कार्रवाई हुई? तो मेरा स्पष्ट मानना है कि कार्रवाई में, कानून में ब्रह्मजन, बहुजन, स्वजन, परिजन का कोई भेद नहीं होना चाहिए। तो इसलिए भी एसडीएम साहब ने कानून तोड़ा है, तोड़ा ही तोड़ा है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई में सरकार को देरी नहीं करनी चाहिए। देखिए, हम इस मुद्दे को इसलिए ले जाना चाहते हैं क्योंकि कोटा से हमारे पास लगातार फ़ोन आ रहे हैं और जो छात्र वहाँ फंसे हैं, जो छात्राएं वहाँ फंसी हैं, उन्हें इस बात का भी रोना आ रहा है कि वो किसी भाजपा विधायक की बेटी नहीं है, बेटा नहीं है, नहीं तो उन्हें भी बिहार ले जाया गया होता। हम आपको स्पष्ट कर दें कि नीतीश कुमार ने, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसी को भी लाने की अनुमति नहीं दी थी और नहीं दी है, पर नवादा के एसडीएम ने कानून तोड़कर, मैं फिर से कहता हूँ, यदि मैं गुस्से में कहूँ कि नवादा के एसडीएम, नवादा के एसडीओ सरकार के सेवक नहीं, वे एमएलए के सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट नहीं, एमएलए के सर्वेंट बनते दिखाई पड़े हैं। मैं उनकी जात को नहीं जानता, मैं उनकी जमात को नहीं जानता, मैं उनके दोस्त को जानता हूँ। देखिए, नीतीश कुमार क्यों नहीं बिहार के बच्चों को लाना चाहते थे कोटा से, इस पर बहस है। आज तेजस्वी यादव ने कहा कि यदि उन्हें अनुमति मिले तो वो सभी बच्चों को ले आएंगे। इसके पहले पप्पू यादव ने कहा था कि वे 50 बसें देने को तैयार हैं। पर यूपी सरकार ने जिन बच्चों को लाया और जो संदेह या जो डर था वह कुछ पुष्ट भी होता है। जो बच्चे यूपी के कोटा से लाए गए, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी थी, अब उनमें से एक बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। देखिए, कोटा शहर पहले से कोरोना की चपेट में है, तो एक बच्चा जिसे यूपी लाया गया वह कोरोना पॉजिटिव पाया गया और उस बच्चे के चक्कर में कई दर्जन लोगों को, कई दर्जन बच्चों को क्वारंटाइन करना पड़ा है। बिहार सरकार कहती है कि देखिए, हम इन्हीं शंकाओं के कारण और लॉकडाउन की बंदिशों के कारण यह कहते रहे कि जो जहां हैं वहां रहें, उनकी सहूलियत का हम ख्याल रखेंगे।
पर इस एसडीएम साहब ने कानून की धज्जी उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सरकार ने स्पष्टीकरण पूछा। देखिए, इनका पाप तो बिल्कुल साफ साफ है, और कितना बड़ा पाप है। इनके खिलाफ कार्रवाई में देरी का मतलब है कि कहीं न कहीं से भाजपा बड़ी और ये एसडीएम साहब बड़े होते दिखाई पड़ते हैं। बिहार के चीफ सेक्रेटरी हैं दीपक कुमार। उनका यह पत्र मेरे पास है, मैं अपने वीडियो एडिटर को भी कह रहा हूं कि वो दिखा दें। इन्होंने 13 अप्रैल को ही देश के होम सेक्रेटरी अजय भल्ला को पत्र लिखा और इस बात पर आपत्ति जताई कि कोटा के जो कलेक्टर हैं वे बच्चों को बिहार आने के लिए परमिशन दे रहे हैं, अनुमति पत्र जारी कर रहे हैं, जो बात सही नहीं है। चीफ सेक्रेटरी दीपक कुमार ने यह भी कहा कि इस तरीके से लॉकडाउन की बंदी से टूटती हैं। उन्होंने इस बात का भी हवाला दिया कि कई दूसरे प्रदेशों की सरकारों ने कैसे श्रमिकों को लाकर बिहार की सीमाओं पर छोड़ा, जिसके कारण मुश्किल हुई। तो चीफ सेक्रेटरी ने 13 अप्रैल को ही अपनी आपत्ति देश के होम सेक्रेटरी के समक्ष दर्ज कराई, बिहार की चिंता बताई। लेकिन नवादा के ये एसडीएम साहब जो अब तक अपने पद पर बने हैं, 15 अप्रैल को हिसुआ के विधायक अनिल सिंह के बच्चे को लाने के लिए अनुमति पत्र जारी कर देते हैं, जबकि उन्हें इंटर स्टेट एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश के लिए अनुमति पत्र जारी करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। और एक नहीं दो अनुमति पत्र जारी करते हैं। पहले यह बात जानकारी में आई थी कि एक गाड़ी गई, लेकिन बाद में जानकारी में यह बात आई कि 2 गाड़ियां गई और 2 गाड़ियों के लिए अनुमति पत्र जारी किए गए। अब देखिए, हम क्यों कह रहे हैं कि एसडीएम साहब अपनी जिम्मेदारी के प्रति, कानून के प्रति, दायित्वों के प्रति लापरवाह हैं और वे पब्लिक सर्वेंट नहीं एमएलए सर्वेंट हैं। क्योंकि इतने बड़े हंगामे के बाद भी मैं पहले ही कह रहा हूं कि एसडीएम साहब को इंटर स्टेट पास जारी करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। लेकिन एसडीएम साहब के ही पत्र को यदि हम देख लें, मैं फिर से वीडियो एडिटर को कह देता हूं। इस पत्र में यह कहा गया कि नवादा से कोटा जाने और कोटा से नवादा आने के लिए अनुमति पत्र जारी किया जाता है। विधायक जी कहां से कोटा गए, नवादा से गए, पटना से गए, मुझे नहीं पता, लेकिन आकर पटना रुक गए। तो एसडीएम साहब ये बताएंगे कि जब वे वापस नवादा नहीं पहुंचे तो अनुमति पत्र के उल्लंघन में एसडीएम साहब ने विधायक के खिलाफ कौन सी कार्रवाई की। और ये इतने लापरवाह, बेपरवाह, आवेदन प्रक्रिया की ही बात कर ले, मैंने पहले दिन भी बात की थी कि एसडीएम साहब, एसडीओ साहब को इस बात की जानकारी ही नहीं थी। उन्होंने जानकारी लेना मुनासिब भी नहीं समझा कि लाना किसे है। अनुमति पत्र जारी किया गया फंसे पुत्र को लाने हेतु, और आई बेटी, मतलब वहां बेटी थी। तो एसडीएम साहब को मैं फिर से कह रहा हूं कि वो पब्लिक सर्वेंट नहीं, एमएलए सर्वेंट हैं। उन्होंने इतनी हड़बड़ी दिखाई कि आवेदन में क्या लिखा है या किसे लाने के लिए अनुमति पत्र जारी किया जाना है, इसकी चिंता भी नहीं की, इसकी सुध भी नहीं ली। दूसरी बात यह है कि जो चिंता हमने आपको यूपी की बताई, या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कहते रहे हैं कि जो लोग बिहार में आ ही गए, चाहे जैसे भी आए और सरकार के संज्ञान में आया, तो उन्हें बिहार में किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आने के पहले क्वारंटाइन करने की व्यवस्था की गई 14 दिनों की। इस अनुमति पत्र में यह क्यों नहीं लिखा गया कि जब विधायक जी अपने बच्चे को लेकर आएंगे तो इसकी सूचना प्रशासन को देंगे और प्रशासन जो भी बच्चा दूसरे प्रदेश से आ रहा है उसका मेडिकल टेस्ट कराएगा और क्वारंटाइन करेगा। तो एसडीएम साहब ने इसलिए ये सब नहीं किया क्योंकि वे पब्लिक सर्वेंट तो हैं ही नहीं, वे एमएलए सर्वेंट हैं। तो ये बड़ा मुद्दा, ये जो ऐसा मुद्दा है जिसे छोड़ा नहीं जा सकता है और बिहार को तय करना है अगले 48 घंटे में, 24 से 48 घंटे में, क्योंकि कार्रवाई में देरी हो रही है कि भाजपा बड़ी है जिसके लिए कानून टूटेगा,
वैसे मुझे लगता नहीं है कि नीतीश कुमार कानून तोड़ने देंगे, क्योंकि वे कहते हैं सबों के लिए कानून एक समान है। सुशील कुमार मोदी भी इस मुद्दे पर मुझे लगता है कि अपने विधायक के साथ खड़े नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने 2 दिनों पहले ही कहा था कि जो हैं जहां हैं वहीं रुके रहें। और यदि ऐसे में उनके विधायक ने बंदिश तोड़ी है, गलत अनुमति पत्र प्राप्त किया है और एसडीएम ने गलत अनुमति पत्र जारी किया है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तभी लगेगा कि सरकार ईमानदार है। नहीं तो वे बच्चे जो अब भी कोटा में फंसे हैं, जिनकी संख्या कोई 6,500 बताते हैं, कोई 7,000 बताते हैं, उन्हें लगेगा कि नहीं, यदि मेरा बाप एमएलए होता, आईएएस होता, एपीएस होता, तो हम भी अपने घर को लौट गए होते। उन बच्चों की वीडियोज़ आपने देखी होगी लाइव सिटीज़ पर कि वे कैसे वहाँ बिलबिला रहे हैं, कैसे रो रहे हैं। तो कार्रवाई में कितना वक्त लगेगा यह देखा जाना है, क्योंकि वह एसडीओ जिसने कानून की धज्जियाँ उड़ाई अब भी अपने पावर के साथ नवादा में बना हुआ है। और लोग कह रहे हैं बहुजन और ब्रह्मजन और स्वजन और परिजन की बात तो इसमें नहीं होनी चाहिए। यह मसला गंभीर है। विधानसभा भी स्पष्टीकरण मांग रहा है, लेकिन किससे मांग रहा है? गाड़ी के चालक से मांग रहा है, क्योंकि एक गाड़ी, सरकारी गाड़ी भी, जो अंडर सेक्रेटरी बिहार विधानसभा के नाम से खरीदी गई थी और चढ़ने के लिए, चूँकि सचेतक हैं भारतीय जनता पार्टी के अनिल कुमार, उन्हें मिली हुई थी, उस गाड़ी को भी कोटा ले जाया गया। जबकि नियम कहता है कि दूसरे प्रदेश में जाने के लिए आपको पहले बिहार विधानसभा से अनुमति लेनी होती है, वो अभी लागू नहीं हुआ। तो सारे कानून तोड़ दिए गए, कुछ नहीं बचा। स्पष्टीकरण, और स्पष्टीकरण में यदि कोई खेल होता है, क्योंकि इस अनुमति पत्र में इस बात का कहीं कोई जिक्र नहीं है कि मेडिकल इमरजेंसी है, और मेडिकल इमरजेंसी की बात को भी हम स्पष्ट करते हैं। आपने पिछले दिनों लॉकडाउन 1 में ही सुना होगा कि भागलपुर के एक व्यक्ति जो दिल्ली में रहते थे, उनकी माताजी का निधन भागलपुर में हो गया। बेटा भागलपुर आना चाहता था, बहुत परेशान था, कोई रास्ता नहीं था। सोशल मीडिया पर खबर वायरल होनी शुरू हुई, फिर कई लोग सक्रिय हुए। पप्पू यादव ने जाकर आर्थिक मदद की, मदन मोहन झा ने कहा कि हमने सरकारी अनुमति पत्र दिलाने में मदद की। तो जो भी अनुमति पत्र जारी किया गया वह दिल्ली शासन की ओर से जारी किया गया। अभी एक और खबर चल रही है मुजफ्फरपुर की, जिनका बेटा गुजरात में है और यहाँ बेटा भी नहीं पति, यहाँ पत्नी की डिलीवरी हुई और उस दौरान पत्नी और बच्चे की, मतलब जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई। तो गुजरात से उस बच्चे को, जिसे अपनी पत्नी और नवजात बच्चे को देखने आना था, दोनों मृत हो गए। उन्हें भी तब गुजरात में अनुमति मिली जब यहाँ से लिख कर गया, सरपंच ने लिख कर दिया कि मौत हुई है, तब गुजरात प्रशासन ने अनुमति दी। मेरे कहने का आशय ये है, यदि बच्चा कोटा में फंसा है तो उसे बिहार में लाने की अनुमति भी कोटा प्रशासन ही देता, जो पहले दे रहा था, जिस पर बिहार के चीफ सेक्रेटरी दीपक कुमार ने आपत्ति दर्ज कराई। लेकिन सारे नियम कायदे कानून की धज्जियां उड़ाते हुए, ताक पर रखते हुए, अंगूठा दिखाते हुए, नीतीश कुमार की मनाही को ठेंगा दिखाते हुए नवादा के एसडीएम ने, क्योंकि वे पब्लिक सर्वेंट हैं नहीं, एमएलए सर्वेंट हैं, उनकी कार्यशैली से लगता है उन्होंने अनुमति पत्र जारी कर दिया। तो इस एसडीएम साहब के साथ कार्रवाई करने में कितना वक्त लगता है, फिर से हम उसी सवाल पर कि बिहार में तय होना है कि भाजपा बड़ी है, नवादा का एसडीओ बड़ा है या कानून बड़ा है। इस मुद्दे पर हम लगातार बने रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।